अगर आप अभिषेक अपनी लाइफ में रखें तो जो कुछ शैतान ने छीना वापिस आएगा और हीलिंग होगी आपकी। अगर तेल आपकी लाइफ में नहीं है तो हीलिंग होना पॉसिबल नहीं। लेकिन दाखरस और तेल दोनों उसकी लाइफ में थे। बाइबल बयान करती कि परमेश्वर लहू से धो के उसके बाद तेल लगाता है कि व्यक्ति की लाइफ में। अगर बाइबल को स्टडी करें आप, उसका मतलब है लहू से धुलने के बाद जब आप एक विश्वासी जीवन में एंट्री करते हैं, चाहे आपका नाम जॉन पीटर क्यों नहीं, आप बॉर्न क्रिश्चियन क्यों नहीं, आपको मालूम है आप विश्वासी हो या नहीं, जब तौबा करके आप एंट्री करते हो परमेश्वर के लहू से, उसके बाद परमेश्वर आपको तेल देते हैं, अभिषेक देते हैं। और वो अभिषेक चाहे एक बिजनेसमैन होने का हो, एक विश्वासी होने के नाते, एक पास्टर का हो, एक प्रेरित का हो, एक प्रॉफिट का हो, जब आप उस अभिषेक की कदर करके बढ़ते जाते हैं, जो कुछ आपकी लाइफ में शैतान के अटैक होते हैं आप हीलिंग देखते हैं उनमें। आप जानते हैं एक चीज को, आप अपनी लाइफ में कभी भी पास से, अपने बीते हुए से, अपने उस बीमार बिजनेस से या बॉडी से या कर्सेस से आप हीलिंग नहीं ले सकते जब तक आपकी लाइफ में तेल एंटर नहीं करता, आपकी लाइफ में अभिषेक एंटर नहीं करता। पहले आप लहू से, उसके बाद तेल से, लहू से अपने आप को साफ करते हैं और तेल से अपने आप को भरते हैं, और जो कुछ शैतान ने छीने हैं वापिस आते हैं। जो मांस उतर गया था वापिस आया, जो हड्डी टूट गई थी जुड़ी, जो जोड़ उखड़ गया था वापिस आया, सब कुछ वापिस आना शुरू हुआ जब ये दो चीजें लगानी शुरू की। हालेलुया, हालेलुया। आप यात्रा पे हो, आपकी हेल्प करने वाले लोग भी वही होंगे जो किसी यात्रा पे होंगे। तो कंप्लेन नहीं करनी मेरी मासी ने मेरी हेल्प नहीं की, यूएस से जाके मेरे को वीजा नहीं भेजा। आमीन। क्योंकि आपकी हेल्प करने वाले लोग वही होंगे जो खुद भी किसी यात्रा पे होंगे। क्योंकि आप यात्री, आप कहीं जा रहे, आपका मकसद है, आप वैसे दुनिया में नहीं आए हो, वैसे नहीं जी रहे हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो, वायदों के बेटे और बेटियां हो। आप पे वायदा है परमेश्वर का आपको ऊंचा करने का, आप पे वायदा है परमेश्वर के दुश्मन सदा शर्मिंदा रहेंगे। आपसे ये वायदा है प्रभु का, कोई तोड़ नहीं सकता इसे। आमीन। ये वायदा है। क्या है ये? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या है ये? ये वायदा है। आप वायदे के बच्चे हो, आप पे वायदा है परमेश्वर का, तो सिरों का बोझ नहीं। आमीन। ये वायदा है परमेश्वर का, आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आपको किसी मकसद के लिए चुना गया और बुलाया गया। मैं आपको फिर बताता हूं, दाऊद का अभिषेक नहीं होना था अगर उसका बड़ा भाई पाप में ना गिरता तो। क्योंकि जो चुना गया था राजा होने के लिए वो दाऊद का बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई दाऊद नहीं था। वो अयोग्य करार दिया गया तो आगे वाला अयोग्य हुआ, आगे वाला हुआ, क्योंकि एक यहूदी, एक क्रिश्चियन को नहीं मालूम उसकी लाइफ में प्रभु की कितनी बड़ी योजना है। और ये ठंडापन, दुनिया के साथ ज्यादा लगाव, ज्यादा अन्य जाति दोस्त, ज्यादा संसारिक दोस्त, ये आपको धोखा देते हैं और परमेश्वर की बुलाहट को पहचानने से आपको रोकते हैं। और जब आप रुक जाते हैं, आपको मालूम है कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरी लाइफ में रखा है आपको मालूम ही नहीं है, आप पाप में जाते हैं, आपसे गलतियां होती और आप नहीं जानते कि क्या खोया आपने और आपकी जगह कौन निर्धारित कर दिया गया जो इस आशीष को लेगा। लाइफ सीरियस है। आमीन। है तो आनंदित, लेकिन आत्मिक जिंदगी सीरियस है। इसे सीरियस तरीके के साथ लेना ताकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जिससे आप कवर करने की कोशिश करते रहे बाद में। आमीन। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ऐसी हो कि लोग सुने और चुप करके देखें और देखें, हाँ वाकई है, कुछ है जो हमारे पास नहीं है। ये ब्लेसिंग आपके रिश्तेदार देखने वाले हैं, आपके लोग देखने वाले हैं, आपका नगर देखने वाला, आपका देश देखने वाला, चर्च। और आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। अपने पड़ोसी को बोलो तू एक यात्रा पे है। बोलो सोच तेरी यात्रा नीचे की ढलान की है या ऊपर की चढ़ाई की। आमीन। आपने सोचना है घर जाके या अभी कि मेरी प्रेयर लाइफ जो पहले थी अब है। ऐसे विश्वासी हैं हमारे बीच में जिनकी 2 घंटे की भी प्रार्थना नहीं है और वो सोचते हैं कि प्रभु उनसे बड़ा प्यार करते हैं और बहुत ब्लेस करेगा उनको, और सारी उम्र इसी पंजाबी में बोलते भलेखे जी कर देंगे हो। हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं,
जिस तरह एक माँ अपने बेटे से, बच्चे से, बेटी से करती है, एक छोटे बेटी को खाना देती है, डायपर चेंज करती है, उसका ध्यान रखती है, पर अलमारी की चाबियां नहीं देती। आप बड़े इस बात में नहीं हो कि आपका टाइटल क्या है, आप प्रॉफिट हो के, पास्टर हो के, इवेंजलिस्ट हो। आप कितना प्रभु को जानते हो ये आपकी लाइफ से पता लगता है। आमीन। ना कि आपके टाइटल्स। टाइटल तो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी मिनिस्ट्री है क्या या हमारी कॉलिंग है क्या, यानी कोई नाम अच्छा लगा तो वो नाम चूज कर लिया। हाँ, प्रॉफिट अच्छा लगा तो अपने नाम है प्रॉफिट लगाते हैं नाम में। हाँ नहीं, आप प्रेरित लगाते हैं और बड़ा लगता है। हाँ नो, ऐसा नहीं। हालेलुया। वो आपको ग्रेस दे पढ़ने की। मैं आपको अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हुए देख रहा हूं। मैं उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामने आपको दुहाई देते हुए और उत्तर पाते हुए देख रहा हूं। और आमीन, जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी। तो क्या आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? क्योंकि उत्तम पदार्थ ऊपर है और अटैक नीचे है। परमेश्वर ने कहा मैंने जीवन मौत दोनों तेरे सामने रखे, अब तूने चुनना है कि तूने टीवी बंद करना टाइम पे, या तूने प्रार्थना करनी, या अपने शरीर की सुननी। पिता का टाइम वापस नहीं आता। आप क्या देते हो अपनी लाइफ को? कैसी स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी? कितना क्रेजी हो परमेश्वर की अनॉइंटिंग के लिए? आप आत्मिक जिंदगी किस तरह से लेते हो? आप कैसे पहनते हो और कैसे पकड़ते हो आए हुए मौकों को अपनी जिंदगी में? लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती, याद रखो हमेशा। देयर इज अनदर चांस, आई नो, एक और चांस है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता वो। लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती। मैंने स्टोरी सुनी है, रियल लोगों के पास बैठा हूं, बहुत लोगों से मिला हूं। एक लाइफ का डिसीजन, पूरी लाइफ चेंज। एक डिसीजन, या अच्छा या बुरा, पूरी लाइफ, उसके बाद सब कुछ चेंज। आज भी वैसे ही, कोई आशीषित कोई नहीं आशीषित। क्यों? एक डिसीजन। क्योंकि लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती। जो चांस है उसे पकड़ के रखो। अगर आज आप भवन में हो, प्रार्थना करने का मौका आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको दे रहे, हाँ फास्टिंग करने का मौका दे रहे, तो रखो और अपनी लाइफ को बनाओ, लड़ो अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जीत के बाहर और गवाही के साथ बाहर आओ। और मैं इंपार्ट करता हूं ये मसा आपकी लाइफ में, अगर आप मीनूच है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लाइफ ज्यादा चांस नहीं देती, लाइफ ज्यादा चांस नहीं देती। आमीन। जो है उसे पकड़ के रखो। अगर आप प्रभु के साथ वफादार नहीं हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ फेथफुल रहेंगे? हाँ, क्या जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आप उसके साथ अगर वफादार नहीं हो, क्या आपको लगता है लोग आपके साथ वफादार होंगे? क्या आप किसी, पंजाबी में बोलना पड़ेगा, हिंदी में क्या वर्ड है मेरे को मालूम नहीं, क्या बोलते भुलेखे को? हाँ, गलत फहमी। क्या आप किसी गलत फहमी में हो? केड़े भुलेखे च तुरे फिरते हैं आप, और दुनिया दे कोलों ब्लेसिंग चाहते हैं। हाँ, मेरी भूआ मैनू बुलान लग जाए, फलाना काम हो जाए। अगर तुम परमेश्वर के सगे हो, दुनिया प्यार करेगी आपसे। हालेलुया। अगर आप प्रभु के जितने सगे हो, जो कुछ तुम बोगे वो कुछ तुम। अपने बाप दादों की गवाही को सुनो, बाइबल कहती। अपने भविष्यवक्ताओं को देखो जो तुमसे पहले थे, उनके जीवन की जांच और पड़ताल करो। अगर याकूब बुद्धिमान होता तो अपने बाप की तरह शादी करता, आंखों के पीछे नहीं भागता, और 14 साल भेड़ बकरे को नहीं चराता, जबकि उसके अपनी लाखों भेड़ बकरियां थी, उन पे हजारों नौकर थे, पर वो खुद एक नौकर था। जब आप शरीर की सुनते, आप वहां नहीं होते जहां आपको होना चाहिए। अगर अपने बाप की गवाही सुनता तो देखता कि उसके बाप को रिबिका जो मेरी उसकी मदर मिली, वो कैसे मिली? पवित्र आत्मा के इंतजाम से। तो मुझे आंखों से क्या लेना देना, लेकिन नहीं, तो परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। लेकिन 14 साल उसने सेवा की। एक मालिक जब सेवा करता है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को हैंडल नहीं किया। हैंडल विद केयर। हाँ,
कुछ डिब्बों पे लिखा होता है हैंडल विद केयर। आपकी लाइफ में भी लिख के रखो अपने सामने, हैंडल विद केयर। क्योंकि एक मालिक 14 साल नौकरी कर सकता है, अपने घर में लाखों करोड़ों भेड़ बकरियों का मालिक होने के बावजूद वही भेड़ बकरियों की नौकरी करनी पड़ी आंखों के कारण। हालेलुया। आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी।